नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का चुनाव का जो आगाज है वो महज 2 या 3 दिन में हो जाएगा। 2023 आने वाली है और 2023 लगते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जमीन पर उतर जाएंगी और रैलियां करना शुरू कर देंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। देखा जाए तो राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उसके बाद आपने देखा कि सिंधिया ने विधायकों के साथ बागी हो गए और सरकार गिरा दी। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है जमीनी स्तर के मुद्दों पर कितना काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं तीनों राज्य में कांग्रेस पार्टी की किरकिरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस का गढ़ है, राजस्थान कांग्रेस में नहीं डर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं कि राजस्थान में हम लौट कर आएंगे, भले ही कुछ भी हो। लेकिन बात मध्य प्रदेश पर है, मध्य प्रदेश पर सिंधिया पर है कि सिंधिया जो बागी नेता हुए थे, जिस तरीके से सिंधिया को एक सपना दिखाया गया था कि अगर आप विधायक लेकर आएंगे तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन सिंधिया के हाथ में मुख्यमंत्री कुर्सी तो रही नहीं, उड्डयन मंत्री बना दिया गया। लेकिन कई अखबारों ने छापा कि आने वाला वक्त सिंधिया का है, यानी कि बीजेपी पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन आपने देखा कि मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान एक रैली में गए और रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मामा जी को भूल मत जाना, मामा जी आपके साथ थे और रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया कि आज मामा जी कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को ही जो है मोदी सरकार उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। और सबसे बड़ी बात ये आपने देखा होगा कि मोदी सरकार की एक खासियत है, बीजेपी पार्टी की एक खासियत है कि वो मुख्यमंत्रियों को बार बार दोहराते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लो, उसके बाद चाहे आप गुजरात देख लो, चाहे आप कहीं भी देख लो, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरी बार तीसरी बार मिल जाएगा। लेकिन जब अगर सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर दिया, राहुल गांधी का स्वागत कर दिया और स्वागत करने के बाद अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी कर जाते हैं तो तस्वीर बदली बदली नजर आएगी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खारिज कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बता दिया, पार्टी जोड़ो यात्रा करना चाहिए ऐसी दलीलें दे दी। इसके बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकी और उस यात्रा की तारीफ करने वाले सिर्फ बीजेपी के एक ही नेता हैं, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आसिफ। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सर आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं तो आपको लगता है कि दो चेहरे होंगे, कमलनाथ और सिंधिया, किसके चेहरे पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में? शुक्रिया ऋतिक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा, आगामी विधानसभा चुनाव, वो बेहद ही खास और दिलचस्प होने वाला। उसकी वजह बिल्कुल जिसका आपने नाम लिया वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो पहले कांग्रेस में थे और उनकी वजह से ही कांग्रेस की सरकार चुनी। मध्य प्रदेश की जनता ने जो सरकार बनाई वो बीजेपी की नहीं बनाई है, वो कांग्रेस की ही बनाई है। लिहाजा लेकिन अब लालच कहें या इसको आप कुछ भी इसका नाम दें, सिंधिया के बगावती तेवर की वजह से सरकार गिर गई। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में एंट्री की तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा इन्हीं पर बरसते नजर आए। अब इसको लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। एक तरफ जो बीजेपी के अंदर आपने खलबली को बताया कि सीएम का चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर मचा हुआ हंगामा, उनकी वापसी को लेकर मुझे लगता है कि अगर वो वापसी करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी सूरत में जीतने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि कमलनाथ से ज़्यादा इस वक्त चर्चा में इसीलिए आ गया क्योंकि वो बीजेपी में केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी मध्य प्रदेश की जनता, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, नेता कार्यकर्ता, कमलनाथ को ही जानते हैं, उनके नस को परखते हैं, टटोलते हैं। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि उनके मौजूदगी में सरकार बनी। तो मुझे लगता है ऋतिक कि आप जो ये कह रहे हैं कि सिंधिया तो है ही 80%, लेकिन 100% लोग जो हैं वो कमलनाथ के साथ खड़े उतरेंगे। कमलनाथ के साथ खड़े उतरेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सिंधिया वापसी करेंगे तो उनके साथ लगभग विधायक भी साथ आएंगे। 100 विधायकों को लेकर गए थे तो कुछ विधायक तो साथ में आएंगे। विधायक साथ में आ गए, सिंधिया साथ में आ गए, आपको दो चेहरे दिखेंगे, कमलनाथ और सिंधिया का। ठीक है, कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जिस कुर्सी के पीछे सिंधिया कई सालों से भाग रहे हैं, मध्य प्रदेश ही चाहिए। पहले कहा जा रहा था गुजरात में जाएंगे, गुजरात में रैली कर लेंगे, रैली करने के बाद डिप्टी सीएम बना देंगे, ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम जो है बीजेपी बना सकती है, सकती कहा गया है। लेकिन अगर यहां पर सिंधिया वापसी कर जाएंगी तो क्या कांग्रेस कमलनाथ को पीछे करके सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी सर?
हाँ, बिल्कुल देखिए इसमें क्या बुराई है क्योंकि जब बीजेपी गेम खेल सकती है, बीजेपी देखिए आपने महाराष्ट्र से देखा नहीं, हमारा बिल्कुल। आपने सीखा नहीं। ये भाई जिसको पता ही नहीं था कि बीजेपी ऐसा चौंकाने वाला ऐलान कर सकती है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, हैरान करने वाली खबर थी, लेकिन सबको खेल समझ में आ गया। तो ये खेल अगर कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी कि वापसी करेंगे। कमलनाथ क्या मान जाएंगे, जैसे कि राजस्थान का आपने जिक्र किया इंट्रो में कि अगर अशोक गहलोत मान जाते हैं तो सचिन पायलट फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वहां बिल्कुल। सरकार वापसी भी करेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि शायद कांग्रेस ये खेल खेल सकती है, वो सिंधिया को जरूर मुख्यमंत्री बनाएगी, नहीं तो फिर वो तैयार ही क्यों होंगे अगर वापसी करते, क्योंकि अगर पे हम सवाल ले रहे हैं बिल्कुल। तो फिर वो वापसी करेंगे कुछ ना कुछ अच्छे पद के लिए। तो आज केंद्र में मंत्री हैं तो उससे वो डाउन तो नहीं होंगे ना, अप ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें दावेदारी बनाते हैं, अगर उन्हें देते हैं, चेहरा दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का बोलबाला ही रहेगा और मुझे लगता है उसके लिए लोग भी जो है बढ़ चढ़कर उनके साथ खड़े उतरेंगे। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है कि हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि सिंधिया जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर दिया, सिंधिया जिन्होंने राहुल गांधी का स्वागत कर दिया, राहुल गांधी जमकर बरसने के बाद भी सिंधिया ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। कहीं ना कहीं ये इशारा तो है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के आला कमान उनको इशारा करेंगे तो वापसी कर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि सिंधिया तो वापसी कर जाएंगे, लेकिन जो विधायक उनके साथ हैं वो वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज भी विधायक हैं। विधायक होने के साथ साथ कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में जो है शामिल भी किया गया था मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में। तो सवाल ये खड़ा होता है सर कि अगर सिंधिया वापसी कर गए और सिंधिया वापसी करने के बावजूद अगर विधायक वापसी नहीं करेंगे तब क्या खेला जाएगा खेला, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि 100 विधायकों का जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 100 विधायक, 100 अंक बहुत बड़ा होता है, और अगर इसमें सिंधिया वापसी करेंगे, अगर विधायक वापसी नहीं करेंगे तो क्या तस्वीर बदली बदली नजर आएगी आपको? बिल्कुल देखिए तब चक्रव्यूह वाला खेल शुरू हो जाएगा, तब दम वाला खेल शुरू हो जाएगा कि किसके पास कितनी ताकत है और किसके पास कितना पैसा भी है। क्योंकि देखिए हमारा आपने देखा कि इस खेल में पैसे का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और विधायक जो है खास करके वो पैसा देखते हैं, पहले अपना घर देखते हैं कि मेरा पूर्ति हो रहा है कि नहीं। तो ये अच्छी बात है। और ये एक दिलचस्प कहानी भी रहेगा कि अगर सिंधिया जाते हैं विधायकों का रुख क्या रहेगा। देखिए मुझे लगता है कि जब वो कांग्रेस से छोड़कर जो आए हैं वो कांग्रेस के बीजेपी की बदौलत नहीं आए हैं, वो सिंधिया के सपोर्ट की वजह से आए हैं, उनकी ताकत की वजह से आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अगर जाएंगे तो विधायक का रुकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर विधायक रुकेंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना बीजेपी उन्हें भाव देगी ना कांग्रेस उन्हें भाव देगी। तो ऐसे बीच में वो बीच में फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिंधिया जो फैसला लेंगे उसी के पीछे पीछे ये लोग आगे पीछे करते रहेंगे, जैसे कि एकनाथ शिंदे ने किया। क्योंकि अगर वो इधर उधर नहीं रह सकते तो मुझे लगता है ऋतिक के कहीं ना कहीं सिंधिया के पीछे पीछे ही एक रो में ये तमाम विधायक चलेंगे और इससे कांग्रेस को ही फायदा होगा, फिर बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये बड़ी बात है। देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी का गिराव बहुत नीचे है। राजस्थान में देखा तो कांग्रेस पार्टी खुद से ही अपनी किरकिरी करवा रही है, जहां खड़गे कह रहे थे गुजरात चुनाव हो जाने के बाद फैसला सुना दिया जाएगा, और ये लड़ाई है ही नहीं हमारे लिए। तो दोनों पार्टी के हमारे दोनों नेता हीरा हैं, लेकिन हीरा कौन है ये वक्त तय करेगा, क्योंकि हर एक हीरा को कहीं ना कहीं ऐसे घर की तलाश होती है जहां पर उसको सजा के रखा जाए, और आज दोनों हीराओं को कुर्सी की तलाश है, वो है सीएम कुर्सी। मध्य प्रदेश की बात कर लें, कमलनाथ का जो जिक्र आसिफ सर ने आपके साथ किया, बहुत बड़ी बात है कि कमलनाथ के चेहरे पर खेलना लाजमी होगा, 100% उन्होंने यहाँ पर आंकड़ा पेश किया, लेकिन बड़ी बात है सीएम कुर्सी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी कभी महंगाई और कभी जमीनी स्तर के मुद्दों पर बघेल ने बात की ही नहीं है। तो अब ये वक्त तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी और सिंधिया का क्या नतीजा देखने को मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश में सिंधिया कांग्रेस में वापसी कर जाते हैं तो क्या सीएम बनने का सपना पूरा होगा, और अगर बीजेपी में ही रहते हैं तो क्या सीएम बन पाएंगे। देखिए यहाँ पर बड़ी बात यही है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान अब जमीन पर उतर चुके हैं, रैलियां कर रहे हैं, भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं, गीत संगीत कर रहे हैं, गीत संगीत करते करते जनता से अपील कर देते हैं कि मामा जी का ध्यान रखना, मामा जी आज भी आपके साथ खड़े हैं। तो देखना होगा कि दोनों पार्टी में, जी हां, सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी किस पर दाव खेलेगी, ये भी देखना होगा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी कर जाते हैं तो कमलनाथ और सिंधिया किस पर दाव खेलेगी। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।